हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू वीडियो खजाना। इस वीडियो खजाना चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सबसे पहले इस वीडियो खजाना चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम पर आपको मोर एजुकेशनल वीडियोस, सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट साइंस, या फिर many more videos of n type of category of n number of videos, motivational videos, technical specification videos, किसी भी तरह के आपको वीडियोस हम आपको टाइम पर डिलीवर करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 3 linear equation exercise 3.7 question number 4 solution video by वीडियो खजाना। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, the students of a class are made to stand in row. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in a class. So friends, बहुत clearly mentioned है इस question के अंदर कि क्लास के अंदर जो लड़के हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक रो में खड़े हुए हैं। फर्स्ट केस में ये बताया गया है कि अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा रो में बढ़ जाते हैं तो आपकी एक रो कम हो जाती है। और सेकंड केस में बताया, अगर 3 स्टूडेंट्स एक रो के अंदर अगर हम कम हो जाते हैं, if 3 students are less in a row, then it would be 2 row more. It means 2 रो अधिक उसमें बढ़ जाती है। So friends, now according to solution, मैं आपको बहुत क्लियरली मैं आपको बता देना चाहता हूं उसके अंदर। नाउ अज्यूम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज एक्स। हम मान लेते हैं कि क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो एक्स थे, और हम ये भी मान लेते हैं कि उसी क्लास में नंबर ऑफ रोज जो थी वो वाई थी। टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स कहलाएंगे वो मल्टीप्लाई बाय द रो इनटू स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रोज मींस एक्स इनटू वाई। सो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो मींस एक्स अपॉन वाई। तो चारों चीजें मैंने बहुत क्लियरली बता दी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। नाउ केस फर्स्ट, if 3 students are extra in a row, there would be 1 row less, means x upon y plus 3। हमने क्या माना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो दैट इज x upon y। अगर x upon y के अंदर 3 स्टूडेंट्स अगर बढ़ते हैं मींस प्लस 3, तो हमारी जो y है, जो रो है, वो कम हो जाती है 1 से, मींस y माइनस 1। सो द टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रोज, मींस x upon y plus 3 into y minus 1। तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से इक्वेट करेंगे, दैट इज x। नाउ द सॉल्व दिस इक्वेशन, x इक्वल टू x अपॉन y प्लस 3 into y minus 1। so the step by step the solution shown in front of your screen। finally the first equation created x upon y minus 3y plus 3 equal to 0। सेकेंड केस के अंदर अपन चलते हैं। 3 स्टूडेंट्स, इफ द 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट अगर कम होते हैं किसी भी रो के अंदर, किसी भी एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट अगर कम होते हैं, तो देयर वुड बी द 2 रो मोर। तो ऐसे केस में 2 रो अधिक हो जाती हैं। इट मींस x अपॉन y माइनस 3 एंड रो हमारी बढ़ जाती है बाय 2 से, दैट इज y प्लस 2। तो हमारे जो टोटल जो स्टूडेंट्स की जो इक्वेशन है वो इस तरह से फॉर्म होती है, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो मींस x अपॉन y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रोज मींस y प्लस 2। नाउ द solve the equation accordingly in front of your eyes over the screen, step by step method. At the end of the step you will get the second equation, that is 2x upon y minus 3y minus 6 is equal to 0। so friends, हमने यहाँ पर दोनों ही केसेस की अलग अलग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने यहाँ क्रिएट कर ली है। अब चूंकि हमें ये बात पता है पहले से कि हमने x अपॉन y जो कि एक नॉन लीनियर फॉर्म इक्वेशन है, तो इसको हमें लीनियर फॉर्म इक्वेशन में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। तो x अपॉन y को चाहे तो आप a या b या p या q या फिर u एंड v, जो भी आपको इजी लगता है वो इसमें आप कंसिडर कर लें। हमने यहाँ पर x अपॉन y को u सब्स्टिट्यूट किया है। सो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में जो बनती है वो इस प्रकार से बनती है, u माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन बनती है 2u माइनस 3y
माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ देख लिया है कि दोनों में y कोफिशिएंट सेम आ रहा है। सो फ्रेंड्स इन y कोफिशिएंट को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन बड़ी होती है, बड़ी में से हम छोटी को माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन। Now here it is the solution in front of your eyes, step by step method. At the end of the step you will get u equal to 9. Finally we put the value of u in above substitution, जो हमने माना था x upon y equal to u. So x upon y is equal to 9. So friends step again x equal to 9y. अब हमने यहाँ देख लिया कि हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है हमने, x equal to 9y. Now we put the value of x into the first equation, that is x upon y minus 3y plus 3 equal to 0 for getting the value of y. Step by step you see the solution after putting the value of x in this equation, and finally we get the value of y equal to 4. Now put the value of y in above substitution. चूंकि अभी तक हमने केवल x की वैल्यू निकाली थी, हमने y की वैल्यू भी निकाल दी है यहाँ पर, और y की वैल्यू हमने उसमें पुट कर दी है। देन x इक्वल टू 9y मीन्स x इक्वल टू 9 into 4, that is x equal to 36. Now friends, total number of students in class is x into y. वो हमने पहले ही कहा था कि total number of students हमारे जो थे वो row into column में थे, that is x into y means 36 into 4, that is 144. Total number of students in class. Now conclusion is total number of students in class is 144. So friends, अगर आपको ये solution इस वीडियो खजाने के माध्यम से अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आपको समझ में आया हो, so friends do not forget to share, do not forget to like, and definitely subscribe for more videos. So friends, don't go away, stay tuned with us. We will get back to you in next video. So till then, keep watching, keep learning, and keep smiling. Thanks for watching. Goodbye.